हेलो। एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है, आज जिस टॉपिक पे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है पत्र। आप सबको बताएं कि परीक्षा की दृष्टि से पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षा में चाहे आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे इंटर का दे रहे हो, आपको हर एग्ज़ाम में पत्र लिखने के लिए आता है। और अगर मान लीजिए कि इस तरीके पूरा पत्र लिखने के लिए नहीं भी आया तो क्या करते हैं कि पत्र का एक फॉर्मेट बना करके आपको जगह जगह डॉट डॉट का चिन्ह दे करके आपको उसको भरने के लिए दे देते हैं। तो यानी दोनों स्थिति में अगर आपको पत्र लिखने के लिए दे दिया है तब भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाला है, और अगर वो पत्र का फॉर्मेट तैयार करके आपको बीच बीच में डॉट डॉट भरने के लिए दे देते हैं तब भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी इसकी बारीकी को समझते हैं कि पत्र को लिखना कैसे है, क्योंकि आप देखेंगे कि पत्र में 5 अंक मिलता है। जनरली आप देखेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जब उसको आप 2 पेज 2.5 पेज लिखते हैं तब आपको 5 नंबर मिलता है, और इसमें क्या होता है कि आपको 1 पेज भी पूरा नहीं लिखना होता और आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। और इसमें एग्जामिनर क्या करता है कि अगर आप पत्र को व्यवस्थित तरीके लिखे हैं तो नंबर काटता भी नहीं है, यानी 5 का 5 पूरा आपको दे देता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि पत्र को लिखना कैसे है, और यहाँ पे हम एक टॉपिक पे ये आपको पत्र कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये उपलब्ध करवा रहे हैं। बाकी फॉर्मेट लिखने का ऐसे ही रहेगा, विषय उसका बदल जाएगा। विषय आपको दिया गया रहेगा कि आपको किस विषय पे पत्र लिखना है, तो फॉर्मेट आपको यही रखना, बस शब्द विषय के अनुसार बदल जाएंगे। बस हमको इतनी बात का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये विषय दिया गया है कि मलेरिया के रोकथाम हेतु कैंप लगाने के संबंध में, यानी आपको पत्र लिखना है स्वास्थ्य पदाधिकारी को कि आपके गांव में जो आपका घर है, आपका गांव है, वहाँ पे वो क्या करें, कैंप लगवाएं, और मलेरिया के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है उसके विषय में आपको पत्र में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, फिर ठीक इसके नीचे मिला करके हम लिखेंगे जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी, अपने जिले का नाम। जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा है गढ़वा झारखंड, तो आप अपने जिस जिले के, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, या झारखंड के या किसी भी प्रदेश के हैं, तो आप अपने जिले का नाम और राज्य का नाम कोष्ठक में लिख देंगे। तो सेवा में जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी गढ़वा झारखंड, ये बातें आपको ठीक इसके नीचे लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। विषय कोई भी होगा आपको यही फॉर्मेट रखना है। जैसे मान लीजिए कि स्वास्थ्य पदाधिकारी के अलावा हो सकता है कि आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी लिखने के लिए आ जाए, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप तब लिखेंगे कि सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अपने प्रखंड का नाम, जिले का नाम और फिर राज्य का नाम, ठीक है। विषय आपको दिया गया रहेगा। एक विषय यहाँ पे है कि मलेरिया के रोकथाम हेतु कैंप लगाने के संबंध में। आइए फिर उसके बाद ये विषय भी ठीक इसके नीचे लिखना है, यानी इसी क्रम में हमको चलते चले आना है। अब विषय के बाद फिर इसके नीचे हम लिखेंगे महोदय ऑब्लिक महोदया। देखिए आपको जिसको पत्र लिखना है, हो सकता है कि प्रिंसिपल को पत्र लिखने के लिए आ जाए, या आपका जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उसको लिखने के लिए आ जाए, या आपके जो थाने का इंस्पेक्टर है, थाने का इंचार्ज है, उसको लिखने के लिए पत्र आ जाए। अगर आपको पता है कि वो पुरुष है तो आप महोदय लिखिएगा, अगर पता है कि वह महिला है तो आप महोदय की जगह महोदया लिख दीजिएगा। अगर आपको दोनों नहीं पता है तो आप इस तरीके लिख दीजिएगा महोदया, महोदय ऑब्लिक महोदया, यानी महोदय या महोदया, यानी हमको पता नहीं है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो महिला है कि पुरुष है। जनरली अब जैसे हम गांव में रह रहे हैं, जो जिले का स्वास्थ्य पदाधिकारी है वो पुरुष है कि महिला हमको नहीं पता है, अज्ञात है, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके नीचे मिला करके हमको लिखना है कि आपको सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि। अब अगर आप
लड़का हैं तो आप लिखेंगे कि कराना चाहता हूँ कि। अगर आप लड़की हैं तो लिखना है कि चाहती हूँ कि मेरा नाम, ये यहाँ पे हम काल्पनिक नाम अविनाश कुमार या रीना कुमारी लिख दिए हैं। आपका जो नाम होगा तो आप लिखेंगे कि मेरा नाम, जैसे अविनाश कुमारी है तो मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं, यहाँ पे का खा गा गांव लिखा है तो यहाँ आप अपने गांव का नाम लिख देंगे। गांव का की निवासी हूँ, यानी अगर आप लड़के हैं तो का, लड़की है तो की निवासी हूँ। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि महोदय ऑब्लिक महोदया, वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, यानी हमको क्या करना है कि पहले से ही उनको सूचना दे देना है कि बस जो बारिश है वो शुरू होने वाली है और ऐसे में मलेरिया बुखार के फैलने की संभावना है। तो वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है, ऐसे में मलेरिया बुखार फैलने की संभावना बनी रहती है। अतः फिर वही बात, महोदय या महोदया से विनम्र निवेदन है कि गांव में कैंप लगाकर मलेरिया रोकथाम हेतु उचित दवा एवं किट वितरण कराने की कृपा करें, अन्यथा की स्थिति में महामारी, ये भी बात उनको अवगत करा देना कि अगर आप कैंप नहीं लगाते हैं, दवा उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि महामारी फैलने की संभावना बनी रह जाएगी। और फिर आगे क्या लिखेंगे कि ऐसे अन्यथा की स्थिति में महामारी फैलने की संभावना बनी रहती है। इस कार्य के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। अब यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे कि आपका या आपकी विश्वासभाजन नाम का खागा, तारीख लिख देंगे, ठीक है, तारीख लिख देंगे। बस ये आपका एक पूरा पत्र तैयार हो गया। और जब यहाँ से आप परीक्षा वाली कॉपी में शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करके जो आपकी कॉपी का अंतिम हिस्सा होगा वहाँ तक आपको ले जाना है। और फिर जो आपको सादर अवगत कराने के बाद जो ये निचली लाइन है, आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ से नहीं शुरू करना है, जहाँ आप महोदय या महोदया लिखे हैं यहाँ से शुरू करना है और फिर इसी फॉर्मेट में इसको ले करके चले आना है और यहाँ इधर अपनी कॉपी में ये मिलाते हुए चलना है। जब ये संभावना बनी रहती है तो फिर जब आप निवेदन कर रहे हैं, जब आप ये लिखेंगे कि अतः, तो आप ऐसा करिएगा कि ये शब्द कॉपी में जहाँ खत्म होगा, मान लीजिए कि यहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया, तो ये अतः वाली बात ठीक उसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा। बाकी बातें आप ठीक जैसे यहाँ ऊपर लिखते हुए हैं इसी तरीके आपको लिखना है। तो ये एक फॉर्मेट का है कि एक विषय का है कि जैसे मलेरिया के रोकथाम हेतु, इसी तरीके बहुत सारे पत्र। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य पदाधिकारी को पत्र लिखना है तो यहाँ पे लिखा है महोदय या महोदया। अगर मान लीजिए कि यही पत्र आपको अपने मित्र के लिए लिखना हो तब आप महोदय या महोदया शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको जिस शब्द का इस्तेमाल करना है वो हो जाएगा महाशय। यानी जब हम अपने से छोटे या किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी मित्र को पत्र लिखते हैं, संबोधित करते हैं, तो हम महाशय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग अपने से बड़े किसी अधिकारी को जब हम पत्र लिखते हैं तब हम महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखते हैं या जिले के शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये भी विषय दिया जा सकता है कि आपकी किसी एक विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है, आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखिए या अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखिए कि उस विषय की पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से हो सके। तो ऐसे में आप महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति, अपने से छोटे व्यक्ति या अपने मित्र को जब लिखना है तब आप महाशय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और ये पूरा पत्र लिखने का ये फॉर्मेट है और हम आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, इस तरीके लिख करके एक पूरा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर भरने के लिए आए कि एक पत्र का फॉर्मेट दे करके डट करके आपसे भरवाने के लिए आए तब भी आपसे गलती ना हो, और अगर कहीं पत्र लिखने के लिए आ जाए तब भी आपसे गलती ना हो। और अगर आप
इस तरीके पत्र लिखते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।